आज की 10 बड़ी खबरें। फिलीपींस के धान किसानों पर मुसीबत बढ़ गई है। पलाए यानी अनहस्क्ड राइस के दाम उत्पादन लागत से नीचे गिर गए हैं। किसान मजबूर होकर धान बेच रहे हैं 13 पेसो प्रति किलो पर, जबकि लागत 16 से 20 पेसो के बीच है। कुछ इलाकों में कीमत 8 पेसो प्रति किलो तक लुढ़क गई, यानी सीधा नुकसान। बारिश और खराब मौसम ने फसल पहले ही चौपट कर दी और अब आयात दोबारा शुरू। सस्ती चावल की आमद, फ्लेक्सिबल टैरिफ सिस्टम। किसानों को डर है कि अब विदेशी सस्ता चावल बाजार पर हावी होगा और उनकी हालत और खराब हो जाएगी। वियतनाम के मेकांग डेल्टा से बड़ी खबर। यहाँ किसान ऐसा धान उगा रहे हैं जो कम प्रदूषण फैलाता है, कार्बन उत्सर्जन घटाता है। लगभग 71,000 टन चावल को लो एमिशन ग्रीन वियतनामी राइस के लेबल के साथ सर्टिफाई किया गया है। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक हाई क्वालिटी, क्लाइमेट फ्रेंडली और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव चावल का उत्पादन करना। यानी भविष्य का फार्मूला साफ है, हाई क्वालिटी राइस प्लस कम प्रदूषण इक्वल टू ज्यादा निर्यात। केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब धान खरीद का पूरा सिस्टम सहकारी समितियों के हाथ में दिया जाएगा। नया मॉडल होगा किसान केंद्रित 2 टियर सिस्टम। सरकार का दावा है समय पर खरीदी, तुरंत भुगतान, फसल खराब होने से बचाओ। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक में ये फैसला लिया गया। अब किसानों को पैसे के लिए महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सीधे खरीद, सीधे भुगतान। खाद्यान्न बाजार से जुड़ी बड़ी रिपोर्ट। 2026 में कृषि सेक्टर स्थिर रह सकता है, लेकिन पूरी तरह आसान नहीं होगा। खासकर सोयाबीन और मक्का के लिए तस्वीर बदलती दिख रही है। 2025-26 में सोयाबीन सप्लाई घट सकती है। डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। ग्लोबल प्रोडक्शन पिछले साल से कम हो सकता है, यानी मांग ज्यादा, आपूर्ति कम। ऐसे में दामों में उतार चढ़ाव तय। चीन ने सिल्वर एक्सपोर्ट पर कड़े नियम लगाए हैं और इसका असर सीधे भारत पर पड़ा है। भारत ने अब अपनी FTA वार्ताओं में पेरू, चिली को अहमियत देना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोनों बड़े सिल्वर उत्पादक देश हैं। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों में सिल्वर की मांग तेजी से बढ़ रही है। अभी दुनिया में 60 से 70% रिफाइंड सिल्वर चीन कंट्रोल करता है। भारत का लक्ष्य साफ है, चीन पर निर्भरता घटाना, सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना। कोरोना और लंबे समय तक चले अशांति के दौर के बाद मणिपुर के किसान फिर से उम्मीद के साथ खेती की ओर लौट रहे हैं। आज किसान उगा रहे हैं पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, सरसों। छोटी जमीन लेकिन बड़ा भरोसा। नियमित फसल कटाई के साथ आय वापस आ रही है, रोजगार वापस आ रहा है, आत्मविश्वास वापस आ रहा है। यानी खेती फिर से जीवन का सहारा बन रही है। त्रिपुरा के कृषि मंत्री रतन लाल नाथ ने बिरचंद्र मनु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल्स का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जानकर हैरानी होगी, पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 2 ही सेंटर हैं, एक त्रिपुरा में, दूसरा जुमेर देपा सिपाहीजाला में। इससे एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न खेती, ज्यादा प्रोडक्शन का रास्ता खुलेगा। CPCRI के डायरेक्टर KB हेबर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन, कीट और बीमारियां, इन्होंने प्लांटेशन क्रॉप्स पर भारी असर डाला है। कीमतें भले अच्छी हों, लेकिन किसान फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए रिसर्चर्स, उद्योग, किसान, सरकार सबको मिलकर काम करना होगा, यानी कोलैबोरेशन ही सॉल्यूशन है। कुकुरमा लवर्स और हल्दी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, एरोड में NTB का रीजनल ऑफिस, मान्यता प्राप्त टर्मरिक टेस्टिंग लैब, ICAR ज्यादा कर्क्यूमिन वाली नई नस्लें विकसित करेगा। एरोड को यूं ही नहीं कहते मंजल मानगरम टर्मरिक सिटी। अब यहां से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। और ये वाली खबर आज की सबसे बड़ी और सबसे दमदार खबर है। भारत में बने आईफोन के एक्सपोर्ट ने $50 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 25-26 के पहले 9 महीनों में $16 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। एप्पल के 5 बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 3 टाटा ग्रुप के और 2 फॉक्सकॉन के हैं।
सैमसंग भी पीछे छूट गया है, जिसके 5 साल के PLI पीरियड में एक्सपोर्ट रहे लगभग $17 बिलियन। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये है मेक इन इंडिया की ताकत, ये है ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की एंट्री। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।